हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीवीएससी की आगे की काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या होता है। तो इस वीडियो में हम उसको समझने वाले हैं, ठीक है। सो आगे की काउंसलिंग प्रोसीजर में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कब कब कौन से डेट है, क्या आपको करना है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए लास्ट स्टार्टिंग से एंडिंग तक। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे। ऐसे और काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हम इस चैनल पे सिर्फ बीवीएससी नहीं, एमबीबीएस, बीएमएस और बाकी जो कोर्सेज हैं उसकी काउंसलिंग भी देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एप्लीकेशन अभी तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया होगा सब लोगों ने ना, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो प्राइमरली स्क्रूटिनाइज होगा, यानी ऊपर जो भी कमेटी होती है वो आपके फॉर्म को चेक करने वाले है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म चेक करने के बाद आपकी लिस्ट तैयार होंगी कैंडिडेट्स की। जिस कैंडिडेट ने भी डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट और रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उनके जो भी अभी अपने फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन का, उसमें उन कैंडिडेट की अलग से लिस्ट तैयार होने वाली है जिन्होंने भी डेफिशिएंट और रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वेबसाइट पे। उनकी सेपरेट लिस्ट तैयार होने के बाद उनकी लिस्ट जो है तो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगी, एंड उन कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाएगा, ओके, 1 या 2 दिन उनको दिया जाएंगे वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। अगर वो डॉक्यूमेंट उन्होंने जानबूझ के या गलती से अपलोड किया था, या उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, वो डॉक्यूमेंट गलत हो गया, तो आपको पहले तो वो लिस्ट आने के बाद आपको देखना है कि कहीं आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है। वो लिस्ट आने के बाद भी हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उन कैंडिडेट को 2 दिन का समय मिलेगा, ठीक है, इंडिकेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। और ये जो डेट स्पेसिफाई की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो आपको जो है तो करेक्ट डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना है, डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट, जिन भी लोगों ने डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। उसके बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रेडी हो जाएंगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, ठीक है। अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो कमिटी या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो उसको चेंज कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो भी नेम है, या पे आपके 12th 10th के परसेंटेज, नेम या किसी भी चीज़ में एरर अगर है तो आप उसके लिए भी जो है तो यूनिवर्सिटी को मैसेज कर सकते हो, उनको ग्रीवांस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर कोई एरर होता है तो उस एरर को आपको पहले तो देखना है कि अगर आपके उसमें कोई एरर है, उसके बाद एक ग्रीवांस एप्लीकेशन नाम का विंडो ओपन होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको ग्रीवांस पे क्लिक करना होगा, अप्लाई फॉर ग्रीवांस, और आपको ग्रीवांस एप्लीकेशन जो है तो लिख के देना होगा। उसको आपको पेमेंट भी करना होता है, ठीक है। मेरे टाइम पे 200 रुपीज़ इतना पेमेंट था, अभी इस साल कितना पेमेंट होता है वो हम देखेंगे। सो ग्रीवांस एप्लीकेशन में आपको उनको बताना है, वहाँ पे ऐसा स्पेस होता है मैसेज लिखने के लिए, आपको क्या मिस्टेक्स है वो आपको यहाँ पे से वो बॉक्स में लिखना होता है और उनको यूनिवर्सिटी को बताना होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे कमेटी उसको स्क्रूटिनाइज करती है, और उसको स्क्रूटिनाइज करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, एंड दैट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर डिसीजन टेकन बाय ग्रीवांस कमेटी, ओके। जो ग्रीवांस कमेटी जो भी वो लेंगी डिसीजन, वो डिसीजन उनका फाइनल होता है, ठीक है। वहाँ पे वो फाइनल डिसीजन दे देंगे। उसके बाद आप जो है तो फिर से ग्रीवांस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको एसएमएस पे या ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको एक तो अपनी रैंक चेक करना है, ठीक है। ये आपको रैंक चेक करना है, आपका स्टेटस चेक करना है, स्टेटस आपका नाम उसमें है भी या नहीं है, ठीक है। और आपको सारी बातें उसमें चेक करना है, आपका रीजन कौन सा है, आपको जितने भी नीट में मार्क्स वगैरह मिले थे क्या वो सारी बातें उसमें सही है, कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आप उसमें कोई भी छिड़कानी नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है। और जैसी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके कुछ दिन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब चॉइस फिलिंग भी बेसिकली 2 तरीके से होती है। पहले तो रीजन राउंड की चॉइस फिलिंग होगी। रीजन राउंड में आपको सिर्फ रीजन की कॉलेज मिलेंगे। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं रीजन ए से हूँ तो मुझे सिर्फ नागपुर कॉलेज मिलेगा और अकोला कॉलेज मिलेगा रीजन में फिल करने के लिए। तो मैं ये 2 कॉलेज को ही फिल कर पाऊँगा। उसके लिए मुझे 70% रिजर्वेशन भी मिलेगा, ठीक है। 70% रिजर्वेशन यहाँ पे मुझे मिलेगा, मेरे लिए 70% सीट रिजर्व होंगी। और पहले 2 राउंड जो होते हैं वो आपके रीजन कोटा के होते हैं, और जो बाद में के 2 राउंड होते हैं वो स्टेट के होते हैं, जिसका रिजर्वेशन 30% होता है। तो स्टेट के जो भी राउंड्स होते हैं उसमें आप सारी कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजन की कॉलेज उसमें भी सिलेक्ट करने होंगे या फिर स्टेट के सिलेक्ट करने होंगे। स्टेट में आपको सारी कॉलेजेस का ऑप्शन आता है, जितने भी 6 गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज है महाराष्ट्र में, सबका आपका ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने के लिए। फिर आपको वो भर देना है, और उसके बाद आपकी अलॉटमेंट लिस्ट तैयार होंगी। और जिन भी कैंडिडेट को लिस्ट में नाम आता है, अलॉटमेंट होता है, जिनको कॉलेज मिलता है, फिर उनको फिजिकली जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, और उनका फाइनल जो एडमिशन लेटर है उनको कॉलेज में जाके वो कलेक्ट करना है, और वहाँ जाके उनको फीस भरनी होती है। तो ये आगे का प्रोसेस रहने वाला है। डिटेल में हम 1 बाय 1 इनको और समझेंगे आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है। अभी तक तो अपडेट इतना ही था, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।